हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। राहुल शर्मा का आज बर्थडे है। राहुल, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो चलिए, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। 6 पॉइंट कल मैं आपको पढ़ा चुका था, स्क्वायर में आप लोगों को पढ़ा रहा था। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की जो चीजें हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने 6 पॉइंट आपके क्लियर हो गए थे क्या? थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसको डेली आप लोग पढ़िए, याद कीजिए, ताकि आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए। क्वेश्चंस करते टाइम अगर थ्योरी ढंग से पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए, फिर आप लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, ध्यान से समझिए, ए बी सी और डी, आपके पास कोई भी स्क्वायर है, ए बी सी और डी, बी को सेंटर मानते हुए एक हम लोगों ने सेमी सर्किल खींच दिया है। ऐसे ही हम लोगों ने इसको सेंटर मानते हुए सेमी सर्किल एक खींच दिया है, बी को और ए को। बी को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया यहां से, और इसी प्रकार से ए को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने सेमी सर्किल इधर से ड्रॉ कर दिया है। 6 नंबर पॉइंट हमारे पास कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो यहां पर अपने पास ध्यान रखना, ये जो कल का जो क्लास हमारी थी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, यहां पर अपने पास कल की जो क्लास थी उसमें मैं आपको सिखा चुका था कि इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। आज हमारा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, यदि हम लोग यहाँ पर एक सर्किल बना दें, यदि हम लोग यहां पर एक सर्किल बना दें, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसकी साइड अगर ए है तो इस सर्किल की यहां पर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी? ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। एक चीज याद रखना, जो भी चीजें यहां पर आप लोगों के लिए मैं लाइन खींच के लिखता हूं, इसका मतलब वो आप लोगों को याद करनी है, वो आप लोगों को रटनी है। क्योंकि जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें मेंसुरेशन की चीजें होती हैं। तो ज्योमेट्री पढ़ते टाइम उसमें जो मेंसुरेशन की चीजें थी वो मैं लाइन खींच के लिख देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो अलजेब्रा आएगा, अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री घुसा हुआ रहता है। ट्रिग्नोमेट्री अपने पास यहाँ पर ज्योमेट्री में भी आ सकता है। तो आगे के किसी भी चैप्टर की अगर बात अपने पास आ रही है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। याद रखना, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है यहां से यहां तक, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर दोनों टच कर रहे हैं तो वो अपने पास होगी 2r1r2। ये चीज आप लोग याद रखना। अब क्यों होती है ये, जब ज्योमेट्री पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी। यहां पर ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये जो अपने पास है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना कि ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी जो रेडियस है वो मैं एक बार आपके लिए आर मान लेता हूं। देखो, ये चीजें बहुत आसान है, थोड़ी सी आपको खुद को सोचने की कोशिश करनी है यहां पर कि इसको मैं जो है वो आर मान लेता हूं। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग मिलकर, कि छोटे वाला ब्लू वाला सर्किल और ये बड़े वाला रेड वाला सर्किल क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? और दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, ये जो दूरी अपने पास होगी ये 2√AR होगी। ये बात क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो अपने पास ए है, इसकी रेडियस जो है वो अपने पास ए है। ऐसे इस ग्रीन वाले की जो रेडियस है, ये जो ग्रीन वाला सर्किल सर कहां है, ये इसको मैं पूरा बना दूं तब आपको सही सर्किल दिखाई देगा। अभी तो आपको क्वार्टर सर्किल ही दिखाई दे रहा है, तो मैं पूरा बना दूं तो ये अपने पास दिखाई देगा। तो मुझे बताओ, इसकी रेडियस अपने पास ए है और ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी 2√R1, R1 का मान ए है और R2 का मान आर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक चीज मैं आपको समझाते रहूंगा। दूसरे चैप्टर की अगर कोई भी चीज आती है तो मैं समझाता नहीं हूं, वो चीज मैं याद करवाता हूं। मेंसुरेशन में जब आप लोग पहुंचोगे वहां पर कुछ क्वेश्चंस जैसे इस प्रकार के ज्योमेट्री में, जैसे ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये काम में आता है तो उनको मैं लिख देता हूं। तो ये चीज ज्योमेट्री की है, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे नहीं, ये ज्योमेट्री में समझेंगे। यहाँ पर ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, मतलब लाइन की इधर जो है वो एक बार रखना है आपको। हाँ, पहले एडवांस राहुल।
तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर क्या इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या टोटल साइड ए के बराबर आना चाहिए क्या? बिल्कुल सर आना चाहिए, दोनों को ऐड कर दो, 4AR बराबर किसके आना चाहिए? ए के बराबर आना चाहिए। तो 16 इंटू ए आर बराबर अपने पास ए है, ए से ए कट गया तो आर ए स्क्वायर आ जाएगा, ए से एक ए तो अपने पास कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 16AR बराबर ए स्क्वायर, एक ए कट गया है तो आर का मान क्या a/16 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग। तो अपने पास इसकी रेडियस जो है अपने पास ब्लू वाली, ये रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, और रेडियस फाइंड आउट करनी है तो ये अपने पास आंसर आ गया है a/16। एक एक पॉइंट मैं आपको बताता रहता हूं, आगे मैं बढ़ता रहता हूं। पॉइंट नंबर 7 के बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर अपने पास 8। यहां पर किसी भी स्क्वायर में ध्यान से समझना, एक स्क्वायर है A B C और D। यहां पर एक स्क्वायर है अपने पास A B C और D, ए है, बी है, सी है और डी स्क्वायर हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले इसी के पॉइंट हम लोग खत्म करते हैं, इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। बी को सेंटर मानते हुए अगर हम लोग एक 1/4 सर्किल, अगर एक क्वार्टर सर्किल खींच दें इस प्रकार से, और इसी प्रकार से अपने पास ए को सेंटर मानते हुए ये क्वार्टर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर दें, एक 1/4 सर्किल जो है वो हम लोग ड्रॉ कर दें, ये लीजिए यहां पर इस प्रकार से। तो यहां पर इनकी साइड अगर ए है, इस स्क्वायर की साइड अगर ए है, या जो भी सर्किल आपने दो ड्रॉ किए हैं उनकी रेडियस जो है वो अपने पास ए है, तो मुझे बताइए अगर मैं यहां पर एक सर्किल बना देता हूं तो उसकी अपने पास रेडियस क्या होगी, ये बात बताओ। ये नया सर्किल जो बना दिया ब्लू कलर का, इसकी रेडियस मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इसकी रेडियस क्या होगी, ये बात बताओ मुझे। कि इसकी जो रेडियस है वो अपने पास क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। आप लोग खुद से करने की कोशिश करो, जो भी क्वेश्चन आप लोग देखते हो उसको मुझसे पहले आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। 3/8 है आंसर मनीष, बिल्कुल ठीक है आपका। राहुल हैप्पी बर्थडे भाई, सिलेक्शन लीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, इस साल मेहनत कीजिए, मेहनत से आगे बढ़िए। तो हम लोग कैसे कर पाते हैं, देखिए मुझे बताइए, क्या एक बात आप लोगों को याद है क्या कि सेंटर से जो सरकमफ्रेंस तक की दूरी, इसकी रेडियस में आर मान लूंगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होनी है वो तो अपने पास ए ही होनी है, क्योंकि ये जो साइड है ये अपने पास ए है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होनी है वो तो अपने पास ए ही होनी है, और मान लीजिए इसकी रेडियस इधर अगर आर है तो ये इधर वाला जो बचेगा वो क्या अपने पास A-R बचेगा। ये बात बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा, आगे मैं आपको समझाते रहूंगा। मुझे बताओ सेंटर से रेड वाले के सरकमफ्रेंस, सेंटर ये रहा रेड वाले का, उसकी सरकमफ्रेंस कहीं भी अगर आप लोग मिलाते हो तो वो ए के बराबर होगा, कहीं भी मिला दीजिए। तो इतना ए था, इधर वाले की रेडियस अगर मैं ब्लू वाले की रेडियस अगर मैं आर मानता हूं, तो ब्लू वाले की रेडियस अगर अपने पास आर है तो मुझे बताओ इधर वाला क्या A-R बचेगा? बिल्कुल ठीक है क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर ठीक है, यहां पर ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, क्या ये वाली जो डिस्टेंस होनी है वो क्या अपने पास आर होनी है क्या? हाँ, आप कहोगे बिल्कुल आर होनी है, और परपेंडिकुलर डाल दिए यहां पर तो ये हो जाएगा अपने पास A/2, ये लीजिए। अब आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर अगर होगा तो आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही अपने पास जो रिजल्ट आना है वो आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो A²/4 होगा, A² अपॉन अपने पास 4 होगा, बराबर अपने पास यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हो तो A² प्लस R² -2AR, ये लीजिए। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो R² से तो देखिए R² अपने पास कट गया है,
ये 2AR इधर ले आओ, बिल्कुल इधर ले आएंगे, और इसको अगर आगे ले जाओगे तो ए स्क्वायर में से क्या माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, तो 3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए अपने पास हट गया है, तो आर का मान कितना आ गया है 3/8 है, ये अपने पास आर की वैल्यू आ गई है, जो आप लोग याद भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट नंबर 7 और 8 है, इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। हाँ, इनको डायरेक्ट याद करते हैं, पॉइंट नंबर 7, 8 और 9, जो 3 पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इनको आप लोग डायरेक्ट याद करना है, सभी लोग ध्यान रखना। ये हमेशा सेंटर से जाएगा राधाचरण, ये हमेशा सेंटर से ही पास होगा। सेंटर से पास इसलिए होगा क्योंकि दो सर्किल अगर कभी भी एक जगह टच कर रहे हैं, मान लो एक ही जगह टच कर रहे हैं, तो मान लो आपको लगता है कि दोनों के जो सेंटर होंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, हमेशा याद रखना। आपको अगर लगे कि नहीं नहीं सर दोनों के सेंटर स्ट्रेट लाइन पर नहीं होंगे, तो यहां पर आप लोग यहां से टेंजेंट खींचोगे, तो यहां पर इसकी रेडियस मान लो अलग है और इसकी रेडियस सेंटर यहां पर है, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इसकी रेडियस मान लो ये है और इसका सेंटर थोड़ा इस साइड से होगा, तो इसकी रेडियस ये होगी। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल तो 180 होता है, 90 इधर आ गया, 90 इधर आ गया, तो बीच वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, क्या वो बीच वाला जो एंगल अपने पास है, क्या वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्या आपको बिल्कुल 0 होना चाहिए। तो ये हमेशा अलग अलग लाइन नहीं होती, बीच वाला एंगल 0 है मतलब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है, तब इस साइड जाकर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही बनेगा, याद रखना। a/2 कैसे हुआ विनय, a/2 इस प्रकार से अपने पास हुआ है, a/2 जो अपने पास है वो इस प्रकार से अपने पास हुआ है, यदि कभी भी अपने पास इसको इधर भी मिला दो, जैसे ही आप लोग इसको इधर ज्वाइन कर दोगे, ये इधर अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये इधर भी अपने पास आर बचा, अगर ये अपने पास आर बचा तो ये इधर वाला कितना बचा a-r। तो अगर कभी भी ये अपने पास a माइनस आर है, ये अपने पास a माइनस आर है, तो यहां पर अगर a माइनस आर अपने पास है दोनों तरफ, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें वही तो एल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन होती है और वही एंगल बाइसेक्टर होता है। तो यहां से अगर आप लोग एल्टीट्यूड डालोगे तो ये अपने पास मीडियन का काम भी करना शुरू करेगा। समद्विबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वही एंगल बाइसेक्टर होता है। विनय शिवाज भाई या किशन आपने भी पूछा, तो ये चीजें अपने पास यहाँ पर, ये बात आपको याद होनी चाहिए, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। वो तो ये कैसे आया वो जो मैं समझाता हूं, तो वो चीजें आप लोग करना चाहो तो कर लो, नहीं तो ये जो पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 है, इन तीनों का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अजय का भी आज बर्थडे है, अजय आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पॉइंट देखिए, आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 9 में दो पॉइंट मैंने बता दिए, 7 नंबर और 8 नंबर, सारी की सारी चीजें क्योंकि मैं ही नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कीजिए। तो ए है, बी है, सी है और डी है। तो क्या आप लोग यहां से अगर हम लोग एक सर्किल खींच दें, वन इसकी साइड अपने पास ए है, तो यहां से अगर सर्किल आप लोग ड्रॉ करते हो तो ये दूरी मुझे बताइए क्या ए ही होगी, क्या आप होगी इसकी रेडियस सर ए होगी। इधर यहां से अगर एक सर्किल ड्रॉ करते हो तो इसकी रेडियस भी अपने पास ए होगी। तो मुझे बताइए आप लोग सब लोग मिलकर अगर हम लोग यहां एक सर्किल ड्रॉ कर दें, यहां पर ये यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर दें जो इन तीनों को टच अगर करे तो उसकी अपने पास रेडियस क्या होगी। तो याद रखना इसकी जो रेडियस अपने पास होती है वो कितनी होती है, a/6 होगी। ये चीज आपको खुद को याद करनी है, दो मैंने समझा दिए हैं, एक आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करनी है, याद रखना। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल हम लोग बेसिक पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चंस खुद को करने चाहिए। नहीं तो ये तीनों पॉइंट 6, 7 और 8 आप लोगों को याद कर लेने चाहिए प्रत्येक बच्चे को। अगर नहीं करना चाहते कोई जरूरी नहीं कि उसको आप लोग प्रूव करके ही देखो, हर चीज को आप लोग यहाँ पर याद भी कर सकते हैं, करना चाहो कर लो, नहीं तो इस चीज को याद भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस होती है a/16। यहाँ पर अगर अपने पास कोई सर्किल बनता है
ये यहां पर अगर कोई सर्किल बनता है तो उसकी जो रेडियस होती है वो अपने पास होती है कितनी, अपने पास होती है 3/8a। और इधर कोई सर्किल अगर साइड इसकी a है, वहां एग्जाम में 10 12 15 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा हम लोगों को। यहां पर अगर कोई सर्किल बनता है जिसकी साइड अगर रेडियस जो होगी वो अपने पास होगी a/6, ये तीनों जो पॉइंट है 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर, ये चीज आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो इन चीजों को अब आप लोग याद करोगे, ये याद होने चाहिए आपको सभी को। तो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग ध्यान रखिए, एक तो पॉइंट नंबर जो याद करना है वो 1 नंबर याद करना है, और एक याद करना है 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर हम लोगों को याद करना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को याद करने हैं, 1 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, दो तरीके हैं इसके आकाश पांडे, हिंट कुछ नहीं, खुद करने की कोशिश कीजिए। यहां से जैसे इसको मिलाइए, फिर उधर वाला आर है तो वो हो जाएगा a-r, और उस तरीके से आपको सोल्व करना है भाई, कोशिश करो करने की। यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और 10 नंबर पॉइंट से पहले मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या कल वाली चीजें पॉइंट नंबर 3 या 4 जो भी अपने पास था, मैं ऐसे आप लोगों को बताकर आ गया हूं, ए बी सी और डी, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। जो भी याद रखने का है उसको मैं बीच बीच में आप लोगों को बता रहा हूं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज आप लोग याद कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट याद कर रहे हैं वो भी मैं बताते चल रहा हूं, जिनके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही आपका नॉलेज भी बढ़े। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, कि यहां से अगर अपने पास ये जो है वो दो क्वार्टर सर्किल अगर हम लोग ड्रॉ कर दें और साइड अगर ए है, तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, वो अपने पास ग्रीन वाले कहीं पर मिलाओ, चाहे यहां पर मिलाओ चाहे यहां पर मिलाओ, ये अपने पास ए होनी है। ऐसे ही मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होनी है, रेड वाले का सेंटर ये है, तो रेड वाले के सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है वो अपने पास रेडियस होती है, और रेडियस जो अपने पास है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये कोण कितने डिग्री बन गया, तो आप कहोगे सर 60 60 और 60 हो गया। और ये कोण अगर 60 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल जो अपने पास है क्या वो 30 डिग्री हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 30 डिग्री हो गया है। ये चीजें कल की क्लास में मैं आपको बता चुका था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बन जाता है, और बार बार मैंने बताया था, और मुझे उम्मीद है कि आपने घर जाकर भी पढ़ा होगा और ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहां से मुझे एक बात बताइए कि ये वाले पार्ट का एरिया अगर आप लोगों को निकालना पड़े कभी भी, तो क्या हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे क्या इस वाले ब्लू वाले का एरिया? तो ब्लू वाले का एरिया निकालने का तरीका आप लोग याद कीजिए, कल ही मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग क्या करते हैं सर, 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से हम लोग यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेते हैं, और 60 डिग्री पर जो सेक्टर अपने पास बनता है πa² अपॉन 360 इंटू 60 करके, या बाई 6 भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, और उसमें से √3/4 a² हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो 60 से कट गया अपने पास 6 बार, तो ये अपने पास आ गया πa² अपॉन अपने पास 6 माइनस √3/4 a², ये अपने पास इसका एरिया आ गया था। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या सभी लोगों को, क्योंकि कल की क्लास में चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको। फिर मैंने कहा था यदि आप लोगों को इस वाले पार्ट का एरिया निकालना पड़े, इस ब्लैक पार्ट का अगर एरिया निकालना पड़े, इस वाले भाग का एरिया अगर निकालना पड़े, तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? तो फिर आप लोग कहोगे सर इस ब्लैक वाले पार्ट का अगर एरिया मुझे निकालना है, इस वाले पार्ट का अगर एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूं कि अपने पास यहां पर इधर वाला कोण क्योंकि 30 डिग्री है, ये पूरा एंगल क्योंकि 30 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूं 30 डिग्री पर बने एक सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं। बी ये 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया क्या πa² अपॉन 12 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, या लिख देता हूं मैं 360 इंटू 30 ये होगा। इसमें अपने पास ब्लैक और ब्लू दोनों आ जाएंगे,
इसमें ब्लैक और ब्लू दोनों आ जाएंगे। 30 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से मुझे आप लोग बताइए इसमें ब्लैक और ब्लू दोनों अपने पास आ जाएंगे, और यहां से क्या आप लोग इसमें से माइनस कर सकते हो क्या? ये माइनस करोगे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। और यहां पर मैंने कहा था इन दोनों को अगर सोल्व करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लो √3/4 ए स्क्वायर, और यहां से पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 ये अपने पास ये आ जाएगा। ये जब भी आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास इन दोनों को सोल्व करोगे तो नेगेटिव में पाई ए स्क्वायर बाई 12 बचना है। इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज मुझे बताओ आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाँ और ना करके बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को ये चीज अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से याद है क्या? बताओ मुझे। अभिनय आप पढ़िए भाई, आप √3 कैसे बताएंगे क्या सर? आप √3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, उसको पढ़ो भाई अभिनय। आप पढ़ते नहीं हो। √3 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में फॉर्मूले में आता है जो मैंने आपको लिखवाया है। आप पढ़िए, घर पर भी पढ़िए थोड़ी देर। पूरी की पूरी चीजें यहाँ क्लास में पढ़ने के बजाय घर पर भी थोड़ी सी देर पढ़ा करो, ताकि कल की क्लास में सारी चीजें √3 और ये सब चीजें मैंने पहले ही लिखवाया है। नहीं नहीं, याद नहीं करना त्रिभुवन पांडे, ये किसी भी चीज को याद नहीं करना। याद मैं बता चुका हूं, एक तो पहले पॉइंट को करना है और एक अपने पास 7, 8, 9 को याद करना है। अच्छी बात यह है कि आप लोग इसको याद करना चाहोगे तो होंगे भी नहीं, तो आप करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि 5 दिन में फिर भूल जाओगे, याद नहीं होंगे। फिर भी आपको लगता है सर मैं कर सकता हूं तो कर लेना, वैसे होंगे नहीं। और याद कर लोगे तो भी याद रखना कि आप लोगों के काम कोई नहीं आना है वहां पर। ये तो कोई नया ही क्वेश्चन बनेगा जो याद नहीं होगा, तो फिर ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मैथ्स में उल्टा सिस्टम होता है। मैथ्स में आपके जो याद करना, जितना कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं मैं क्वेश्चन ही याद कर लेता हूं, लेकिन याद रखना जितनी चीजें, जितना काम का है याद उतना ही रखिए। उससे ज्यादा याद करोगे तो उल्टा नंबर घटने शुरू हो जाता है। तो आपको रटनी नहीं है चीजें। यहां पर मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर ध्यान से समझिए। एक स्क्वायर अपने पास ए बी सी और डी है। एक स्क्वायर अपने पास ए बी सी और डी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बी को सेंटर मानते हुए एक ये क्वार्टर सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। ऐसी ए को सेंटर मानते हुए ये क्वार्टर सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। ऐसे ही डी को सेंटर मानते हुए ये क्वार्टर सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। ऐसे सी को सेंटर मानते हुए ये क्वार्टर सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। और मुझे इस वाले, इसकी साइड अगर ए है तो मुझे इस वाले भाग का एरिया चाहिए। बताओ हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? ये है अपने पास पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 हमारे पास ये है कि आप लोग इस वाले भाग का एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। चलो करने की कोशिश करो, मुझे आंसर बताइए। ये चीजें आप लोगों को अब आनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। याद करो, बस पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनके रिजल्ट याद नहीं रखने हैं। रिजल्ट याद करने की कोशिश करोगे तो होंगे भी नहीं। ये अजीब अजीब रिजल्ट, और याद भी कर लोगे तो कहीं 12 की जगह फिर 6 लग जाएगा, कहीं कुछ लग जाएगा, बाद में गलतियां होंगी। प्रोसेस भी अमित याद नहीं रखना, दिमाग में खुद ही आने दो कि मैं कैसे सोल्व कर पाऊंगा इसको। 2-3 बार करोगे तो उसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है। 2-3 बार करोगे तो दिमाग चलना शुरू होगा और वहां नया क्वेश्चन कोई बन सकता है। मैं कितना भी पढ़ा लूं वहां कोई नया क्वेश्चन बन ही जाता है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को। आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास है मैं आपको बताता हूं। देखिए समझाने के लिए मैं इस चीज को हटा रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आए। मैं इस चीज को यहां से हटा रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आए। ये लीजिए, इस शेडेड पार्ट का एरिया अगर चाहिए तो इसमें से मुझे बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या हम लोग इन 4 भाग का एरिया माइनस कर दें क्या? टोटल स्क्वायर के एरिया में से देखिए, ये आप आता तो सब कुछ है, आपको आता सब कुछ है, लेकिन मेरे बताने के बाद
ध्यान रखना। इसलिए आपका फिर लगेगा ओहो यार ये तो मैं भी सोच सकता था। तो ऐसे आपका दिमाग जब धीरे धीरे पहले सोचोगे फिर मैं बताऊंगा, फिर सोचोगे फिर मैं बताऊंगा, तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा। यहां से ध्यान रखना, मुझे बताओ इन चार पार्ट का एरिया अगर मैं माइनस कर लूं तो क्या अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या? ये बात बताइए, इन चार पार्ट का एरिया अगर माइनस कर दिया जाए तो। और इस एक पार्ट का एरिया मैं कल की क्लास में आपको निकालना सिखा चुका हूं, ये रहा। तो टोटल स्क्वायर के एरिया में से यदि हम लोग टोटल स्क्वायर के एरिया में से यदि इसका 4 गुना हम लोग माइनस करते हैं, √3/4 ए स्क्वायर माइनस अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, और इसको इंटू किससे कर देते हैं हम लोग, 4 से इंटू कर देंगे, तो अपने पास टोटल स्क्वायर के एरिया में से यहां पर अपने पास इसका 4 गुना माइनस कर दो, क्योंकि ऐसे जो पार्ट है ये रेड वाले, ये ऐसे 4 पार्ट हैं, ये रहा अपने पास। इन 4 पार्ट का एरिया अगर माइनस कर दोगे तो अपने पास ब्लैक वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब एक बच्चा कहेगा जो इसको सोल्व तो करता है नहीं, सिर्फ सोचता है, उसको लगेगा कि ओहो यार ये तो 4 गुना बड़ा है, ये तो बेचारा सिर्फ ए स्क्वायर ही है। सोल्व करेंगे तो वो कमेंट लिख देगा बैठा बैठा, सर ये नेगेटिव कैसे आ रहा है। वो करके नहीं देख रहा है, सिर्फ कमेंट मारेगा, सर ये तो नेगेटिव कैसे आ रहा है। आप करके देखिए भाई, माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस मिलके ये भी प्लस अपने पास हो जाएगा, और 4 से गुना करोगे तो नेगेटिव सिर्फ √3a² बचेगा। आप लोग बताइए समझ पाए हो क्या सभी लोग? यहां पर हम लोग जो है थोड़ा सा डीप से चला गया, नहीं तो एक पॉइंट, पहला पॉइंट अपने पास ये लो क्वेश्चन, ये लो पहला पॉइंट हुआ कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये 4 फॉर्मूले लिखवाए। आ जाओ भाई सीधे क्वेश्चन पर, मैं स्क्वायर के क्वेश्चंस करवा देता हूं, और फिर आपको स्क्वायर के क्वेश्चन, साइड ये है तो एरिया बताओ, साइड 5 है तो एरिया बताओ। अच्छा कर लिया, साइड 6 है तो एरिया बताओ, फिर आप कमेंट करोगे फटाफट 36, मैं कहूंगा गुड बहुत अच्छे, आपको स्क्वायर समझ में आ रहा है। चलो बताओ साइड 9 है तो एरिया बताओ, फिर आप कमेंट करोगे 81, ओहो हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही समझ पा रहे हो आप लोग, अच्छा समझ में आ रहा है आपको। फिर मैं कहूंगा साइड 11 है तो एरिया बताओ, फिर आप कहोगे सर 121, ओहो बहुत बढ़िया शानदार, सभी को समझ में आ गया। अब परिमाप पर आता हूं, साइड 3 है तो पेरीमीटर बताओ, तो आप कहोगे 12, बहुत बढ़िया सीख गए साइड ये। फिर उसके 8-10 क्वेश्चन करवा दिए, आपको लगता है कि ओहो स्क्वायर मुझे समझ में आ गया। स्क्वायर इतने डीप से जब समझोगे ना तब जाके पता लगेगा कि हाँ स्क्वायर आपके समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि 4 फॉर्मूले लिखवा दिए, उन पर सभी पर 5-5 क्वेश्चन बना दिए छोटे छोटे, और स्क्वायर आपको समझ में आ गया। देखो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट नंबर अपने पास 11। 11 नंबर पॉइंट जो अपने पास है उसमें मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, पॉइंट नंबर 11 में यदि कभी भी अपने पास यहां पर ए बी सी और डी, ए है बी है सी है और डी है, बी को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल, एक क्वार्टर सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया है। इसकी साइड अपने पास ए है और बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया है, ये लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर एक और सर्किल ड्रॉ करते हैं तो आप लोग बताइए इसकी रेडियस, ये जो रेड वाला सर्किल है इसकी रेडियस तो ए ही होनी है, रेड वाले सर्किल की रेडियस तो ए ही होनी है, क्योंकि इसी को रेडियस मानकर हमने एक सर्किल खींचा है। मैं तो यहाँ पर इस कोने में एक और सर्किल अगर खींच दूं, एक सर्किल और अगर ड्रॉ कर दिया जाए, तो आप लोग मुझे उसकी रेडियस बताइए सब लोग मिलकर कि इसकी अपने पास रेडियस क्या होगी, ये हमारे पास वो पूछ लेता है। चलो करने की कोशिश करो, मैं तो सर्किल को थोड़ा सा गोल कर रहा हूं, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मैं इसको गोल करने की कोशिश कर रहा हूं सर्किल को, आप तो करो अपना क्वेश्चन। देखिए कुछ बच्चे जो आंसर a/6 बोल रहे हैं, वो याद रखना a/6 इसका आंसर होता है, इन दोनों में डिफरेंस है, वो आपका मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, मैं अलग अलग कर देता हूं। अपने पास एक इस प्रकार से जब है, इसको सेंटर मानते हुए और इसको सेंटर मानते हुए, तो यहां पर जब आप लोग बनाते हो इस पर अंदर, वो ऊपर टच नहीं कर रहा है, यहां पर बनाते हो, उसकी रेडियस अपने पास a/6 होती है, जो यहां पर बनाते हो उसकी रेडियस। इधर अब की बार एक ही सर्किल है और वहां पर दूसरा बड़ा सर्किल हमने बनाया है,
तो इसकी रेडियस जो होगी वो a/6 नहीं होगी। जो बच्चे आंसर a/6 दे रहे हैं ये याद रखना। गोपाल, इनसे क्वेश्चंस आपके चलने, आपका दिमाग चलना शुरू होता है। मेरी थ्योरी एक बार पढ़ लो अच्छे से 3-4 बार, देखना क्वेश्चंस खुद ही बच्चा करना शुरू कर देता है। और यही तो तरीका होता है कि थ्योरी पढ़ो और क्वेश्चंस खुद से करो। आप नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे और उसी चीज के लिए तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि पहले वाले आ जाए तब तो आपका सिलेक्शन हो ही हो, अगर नया भी आ जाए कोई भी क्वेश्चन तो भी आपका सिलेक्शन हो। प्रीति सिंह, बार बार पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को। देखिए मैं तो पूरा बेसिक से बहुत अच्छे से बहुत डीप से पढ़ाता हूं, सिस्टमेटिक तरीके से। आपको इसको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको डर लगना, डर दूर हो जाएगा इसका। यहां पर तो मुझे एक बात बताइए, हमेशा ध्यान रखना, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसकी रेडियस अगर आर है तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री है, तो एक क्वाड्रिलेटरल के 4 कोण अगर 90 डिग्री है तो चौथा भी अपने पास 90 डिग्री होगा। और यहां से इस कोने में हमेशा एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है। इस कोने में छोटा सा हमेशा एक स्क्वायर अपने पास बन जाता है। और याद रखना, स्क्वायर का शुरुआत में ही मैं आपको फॉर्मूला सिखा कर आया हूं। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हमें याद है स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला। तो मुझे बताओ, ये जो छोटे वाला स्क्वायर बन गया इस कोने में, इसका जो डायगोनल अपने पास आ गया यहां से यहां तक की दूरी, इसका जो डायगोनल अपने पास आ गया, छोटा इस कोने में एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसका डायगोनल क्या √2r होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस कोने में एक छोटा सा डायगोनल बन गया, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे कि सर अपने पास बिल्कुल √2r समझ में आ गया। यहां पर मुझे बताइए कि ये अपने पास r है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला अपने पास r है, ये जो दूरी है ये अपने पास r है। और बताओ यहां से यहां तक की ये जो दूरी अपने पास है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है? तो आप बोलोगे सर ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास है ये तो अपने पास a के बराबर है। मैं एक बार फिर पूछता हूं प्रत्येक चीज, मुझे बताओ ये वाली दूरी छोटे वाले डायगोनल, छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल √2r, ये वाली दूरी छोटे वाले सर्किल की रेडियस r है, और ये वाली दूरी रेड वाले सर्किल की रेडियस यहां से यहां तक की दूरी ये तो अपने पास a ही होनी है। तो √2r, r और a कैसे आ गया? क्या ये सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये चीज हाँ और ना करके बताइए, समझ पाए हो क्या? और ये बात अगर आप लोग समझ पाए हो तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास ये बड़े वाले का क्या डायगोनल है क्या, और बड़े वाले स्क्वायर की साइड अगर a है तो बड़े वाले का डायगोनल कितना होगा? तो आप कहोगे सर बड़े वाले का जो डायगोनल होगा वो √2a होगा। बड़े वाले का अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो √2 इंटू साइड, और वो √2 इंटू साइड किस किस के बराबर है? तो वो √2 इंटू साइड √2r प्लस अपने पास r, √2r प्लस अपने पास r प्लस अपने पास यहां पर a, इन तीन चीजों के बराबर है इसका डायगोनल। इसका जो विकर्ण है वो अपने पास यहां से यहां तक साइड अपने पास a है, और √2a बराबर अपने पास √2r प्लस r प्लस r, √2r प्लस r प्लस a, इन तीनों के अपने पास बराबर होगा। ये लीजिए, तो यहां से a को अगर इधर लाओगे तो ये बचेगा √2 माइनस 1 इंटू ए, और बराबर अपने पास बचेगा √2 प्लस 1 इंटू अपने पास r। तो यहां से अगर r का मान हम लोगों से पूछा है तो वो अपने पास हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इंटू में अपने पास यहां पर √2 प्लस 1 इंटू में अपने पास a। इसके बाद आप लोग रेशलाइज करना चाहते हो तो रेशलाइज आप लोग कर लो, या इस तरीके से करना चाहते हो कि आप लोग यहां पर ये रखना चाहते हो, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा फिर कि ऑप्शन अपने पास क्या गिवन है। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इस चीज पर हमें डिपेंड करेगा। याद रखना आप लोग सभी लोग, तो ये जो अपने पास यहां से ऊपर नीचे इंटू किससे कर दोगे, √2 प्लस 1 है तो रेशलाइज करोगे तो √2 माइनस 1 इंटू अपने पास √2 माइनस 1। तो ये जो अपने पास आ गया है r का मान कितना आ गया है, तो ऊपर तो हो जाएगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर
इंटू में अपने पास ए, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करोगे तो नीचे तो मुझे बताइए क्या 1 आ गया है क्या? आपको भी बिल्कुल 1 आ गया है। तो ये अपने पास रेडियस है। अब ये ऑप्शन में है तो ये लगा देंगे, ये ऑप्शन में है तो ये लगा देंगे। हो सकता है वो होल स्क्वायर अपने पास खोले भी तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? सर आप प्रूव कर देते हो तब समझ में आ रहा है, लेकिन खुद से नहीं। पहले भावेश एक बार तो प्रूव करने से समझ में आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। एक दो बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये भी अभी पता नहीं लग रहा कि ये यहां से यहां तक ये कैसे, जबकि 2 नंबर पॉइंट से मैंने करना शुरू कर दिया था कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी हमेशा अपने पास रेडियस होगी, चाहे कहीं भी आप लोग मिलाओ, कहीं भी आप लोग मिलाओ। उनको तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है। तो भावेश आपको तो मेरे समझाने के बाद समझ में अगर आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। एक बार अगर आपके मेरे समझाने के बाद भी अगर सही समझ में आ रहा है तो बहुत सही है। अगली बार देखिए, यही तो तरीके, इसीलिए तो मैं सिखा रहा हूं। होता क्या है, जैसे मुझे अगर ऐसे लगे कि यार ये चीज तो बच्चे को पहले से ही आती होगी, उन बच्चों को पहले से आती है। कुछ बच्चे रिवीजन भी करते रहते हैं, मुझसे वापस भी पढ़ते रहते हैं कि यार मैथ सर से 2 बार पढ़ लेते हैं और ठीक हो जाएगा। तो उन बच्चों को ये चीजें पहले से आती रहती हैं। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसको तो दिमाग लगाना पड़ेगा, हर बार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हर बार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग कैसे करें। फिर आपको नहीं आएगा, फिर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये तरीका था। फिर अगला क्वेश्चन मैं फिर ले आता हूं, उसमें फिर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको नहीं आता, फिर मैं बताता हूं, फिर आप सोचते हो हाँ यार ये मेरे दिमाग में आना चाहिए था। तो ऐसे करते करते ही तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा ना। और मान लो पहले से ही आपको सारी चीजें आती रहती तो फिर तो यहां पर आप क्यों देते? यहां पर 2,2200 रुपए जो दिए हैं वो आप लोग क्यों देते? सोचिए, कोई बच्चा नहीं देता अगर पहले से ही सब कुछ आ जाता तो। और फिर सोचो मेरा घर कैसे चलता, बताओ। नहीं समझ रहे आप बात? तो याद रखना कि आपको चीजें, मतलब मैं सिखा रहा हूं, इससे आपका दिमाग चलना शुरू होगा। अगर मैं आपको ये स्क्वायर पढ़ाने के बाद 250 क्वेश्चन मैं आपको टोटल इसमें करवा दूंगा, 200-250 के बीच में मेंसुरेशन में टोटल क्वेश्चन, तो ओनली स्क्वायर के नहीं, टोटल मेंसुरेशन की पहले थ्योरी 2D क्वेश्चंस, 3D उसके क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चंस करवाने के बाद आप लोग देखना कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन 100% हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और फिर आप मुझे बताना कि उसमें सर आपका दिमाग, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब बताओ आपका दिमाग कैसे चलना शुरू हुआ उन सभी क्वेश्चंस में। जो 100% की मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 1% छूट जाएंगे। 100% क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चन मेरे 3 बार कर लेना। उसके बाद मुझे बताना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर PYQ मैंने लगाया वो 100% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो बात बताना। ठीक है ना? बिल्कुल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से भी कर सकते हो। ये जो बच्चा कौन लिख रहा है सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई। अलग अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन आंसर ये आएगा, आंसर चेंज नहीं हो सकता। मेरा आकाश यादव कह रहा है सर मेरा 12-13 क्वेश्चन सही हो पाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज सर बता दीजिए, बहुत सारे लोगों से मैथ्स पढ़ चुका हूँ। आपकी यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई यादव साहब, आप बहुत सारे टीचर से मैथ्स पढ़ चुके हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज देखिए होता क्या है कि नॉर्मली एक स्टूडेंट, मतलब काफी बार मैं देखता हूं आप लोग सिर्फ ऑनलाइन हो, मैं दोनों जगह हूं, मैं ऑफलाइन भी हूं, ऑफलाइन भी मैं बहुत पढ़ाता हूं और ऑनलाइन भी। एक ही बैच मेरा पूरा का पूरा चलता है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे क्योंकि लाइव नहीं आ पाते तो वो रिकॉर्डेड देखते रहते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ऑफलाइन में जो बच्चा आता है ना, उसका होता क्या है कि वो एक टीचर पर फोकस रहता है। और एक टीचर के जो, मान लो कोई भी टीचर कैसा भी पढ़ा रहा हूं, मैं नाम किसी का ये नहीं लग रहा हूं कि दूसरा टीचर खराब है और मैं ही बेस्ट हूं इस ब्रह्मांड में। मैं बता रहा हूं एक टीचर पर उसने फोकस किया और टीचर ने उसको सारी की सारी चीजें बताई, उस पर प्रैक्टिस की और वो सिलेक्शन के लिए बहुत है। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि फीस थोड़ी सी कम है। फीस जैसे मान लो किसी के लिए ज्यादा भी हो सकती है, किसी के लिए कम भी हो सकती है, लेकिन ऑफलाइन से अगर तुलना करें तो 2,2200 रुपए जो होती है फीस थोड़ी सी कम रहती है। तो बच्चा सोचता है यार इस टीचर से मैं ज्वाइन कर लेता हूं, इसकी 999 है, इसकी अपने पास 999 नहीं 1299 है, ये 1599 है, ये मैं कोर्स ले लेता हूं। और 3 जगह जब बच्चा पढ़ लेता है ना, 4 जगह पढ़ लेता है, तो इतना कंफ्यूज हो जाता है उसको खुद को ही नहीं समझ में आता कि मैं कौन सी ट्रिक यहां पर लगाऊं या कौन सा कॉन्सेप्ट मैं लगाऊं। क्योंकि हर टीचर का क्वेश्चन को सोचवाने का तरीका अलग अलग होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोच पाओगे, और उस क्वेश्चन में फिर कंफ्यूज होते जाते हो आप। इतना कंटेंट भरा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें यूट्यूब पर इतना कंटेंट भरा हुआ है कि आपको पेड की जरूरत ही नहीं है।
पेड बच्चा क्यों लेता है? क्योंकि उसको फिर विश्वास हो जाता है कि यार इससे बाहर नहीं पढ़ना, सिर्फ इसलिए ले रहा है पेड बैच। बाकी यूट्यूब पर इतनी चीजें भरी पड़ी हैं, इतनी भरी पड़ी हैं कि आप पूरा जन्म लगा दो तो आपकी ज्योमेट्री खत्म नहीं हो। इतने वीडियोस अगर देखो ना सारे के सारे की यूट्यूब के, मैं प्रॉफिट एंड लॉस के सारे वीडियोस देखूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस इतना भरा पड़ा है कि इस जिंदगी में तो ओनली प्रॉफिट एंड लॉस खत्म नहीं होगा। तो यहां पर बच्चा वहां के उस समुद्र में से आता है कि यार मेरे को बिल्कुल फोकस में रहना है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे ये एक मटेरियल पता लग जाए कि उससे बाहर नहीं आना। तो आकाश एक टीचर से आप पढ़िए, और अगर आप पढ़ चुके हो 2-3 टीचर से तो आपको प्रैक्टिस बैच में भी आपको इनरोल करना चाहिए था। अब तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन करना चाहिए था। अगर हो तो उसी में आपके मार्क्स वहां इंक्रीज होंगे भाई, ठीक है ना। टेंजेंट संदीप आप खुद करो, अब दिमाग खुद लगाओ। एक बच्चे के दिमाग में उसने किया तो वो उसका सही है, अब आप खुद करो, करने की कोशिश करो भाई। कि यहां से अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहां से यहां तक ये है, इसकी जो लंबाई होगी ये r है, तो ये दूरी अपने पास a माइनस आर होगा, और दोनों के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो अपने पास a माइनस आर के बराबर होगा। इस तरीके से बच्चा करेगा। ठीक है आकाश, तो आप रेगुलर रहो भाई, 6 महीने रेगुलर रहना। आपके मार्क्स 12-13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसमें 6 महीने बाद मुझे बताना आपके कम से कम 22-23 क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। तो इस टाइम तो देखिए, एक अगर हम लोग बात करें किसी भी, मैं अगर बात करूं 18वीं शताब्दी की मान लो, तो 18वीं शताब्दी में याद रखना, एक बंदे के पास 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में, मान लो एक बंदा जो रह रहा था झुंझुनू में, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के घरडाना खुर्द गांव में अगर कोई बंदा रह रहा था तो उसके पास अपनी पूरी जिंदगी में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं आती थी जितनी आज डेली दैनिक भास्कर में एक दिन में आ जाती है इतनी इंफॉर्मेशन। उस टाइम तो ये इंफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, यहां तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। नहीं तो मटेरियल आप लोग निकालोगे 250 क्वेश्चन जैसे मेंसुरेशन के मैंने करवा दिए, 300 क्वेश्चन किसी दूसरे टीचर के होंगे, 150 किसी के होंगे, 200 किसी के होंगे, मेंसुरेशन के 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। कर लो, एक साल लगेगा 2500 क्वेश्चन करने में। एक साल नहीं लगे तो कम से कम 2 महीने तो जरूर लगेंगे। और क्या अकेला मेंसुरेशन ही है क्या? तो उस टाइम एक बंदे के पास जो पूरी जिंदगी में सूचनाएं आती थी वो आज एक दैनिक भास्कर में या टाइम्स ऑफ इंडिया में या द हिंदू में तो उससे भी ज्यादा आ जाती है। तो इसलिए आप लोग सिलेक्टेड रहो एकदम कि मुझे ये पढ़ना है, लेकिन इसको 5 बार पढ़ना है। एकदम सिलेक्टेड कर लो चीजों को, तभी आपका सिलेक्शन होगा। याद रखना सभी लोग। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, दूसरा होगा भाई, स्टार्ट करेंगे। ए बी, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। एक चीज आप लोग मुझे बताइए, थोड़ा दिमाग लगाना, फिर तुरंत मैं बताता हूं, ज्यादा भी आपको परेशान नहीं करेंगे। ए बी सी और डी, यहां पर इसकी साइड अपने पास अब की बार 1 दी हुई है, इसकी जो साइड है वो अपने पास 1 दी हुई है। याद रखना ये जो 1 है ये लास्ट तक कुछ बच्चों के नहीं समझ में आएगा, फिर वो क्वेश्चन करता है सर 1 कहां से आया। ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है, मुझे सुना करो आप लोग, जो मैं बोलता हूं उसको सुना करो। ये पहले से अपने पास गिवन है। बी को सेंटर मानते हुए अगर हम लोग ये एक 1/4 सर्किल अगर ड्रॉ करते हैं, एक क्वार्टर सर्किल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए, बिल्कुल सर हमने कर दिया। इसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो क्या उसकी रेडियस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये तो 12 नंबर पॉइंट क्या हुआ, ये तो 11 नंबर पॉइंट ही हो गया। इसकी जो रेडियस होती है ये √2 - 1, अभी भी हम लोगों ने सोल्व किया था। √2 - 1 इंटू अपने पास a है, ये रहा इसकी जो रेडियस आएगी। और a का मान अब की बार अगर 1 आप लोग √2 - 1 का स्क्वायर इंटू a, और a का मान अगर अब की बार 1 आप लोग बता चुके हो तो सर इसकी जो रेडियस होगी वो √2 - 1 का स्क्वायर इंटू 1 होगा, और 1 से इंटू करने पर तो यही आना है। बोलिए इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? निशांत एक बच्चा कह रहा है, इसको मैं रिप्लाई करना जरूरी है भाई। वैसे मैं नॉर्मली रिप्लाई नहीं करूंगा, आप ध्यान रखना, क्योंकि कमेंट ज्यादा आ रहे हैं। पढ़ाई पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। वो कह रहा है सर आपके साथ तो समझ में आ जाता है लेकिन बाद में नहीं आता। आप डेली जाकर पढ़िए। जैसे अगर ये मेंसुरेशन कल की क्लास का कल पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्लास में भी आएगा बाद में भी आएगा।
आज की क्लास आज ही पढ़ोगे तो क्लास में भी आएगा, बाद में भी आएगा। नहीं आया तो उस पर थोड़ी सी मेहनत लगाओ शुरुआत के 2-3 दिन, बाकी आगे की चीजें फिर डेली समझ में आनी शुरू होंगी। इसी चीज को अगर 5 दिन बाद आप लोग या 3 दिन या 2 दिन भी छोड़ दोगे तो फिर समझ में आना बंद हो जाएगा। और 20 दिन आप एक बार एग्जाम्पल करके छोड़ के देख लो, 20 दिन इसको छोड़ दीजिए, आप लोगों को ये लगेगा कि यार ये सर ने कब पढ़ा दिया और ये कॉपी में कौन लिख गया मेरी कॉपी में। फिर आप लोग राइटिंग मैच करते हो, दूसरी कॉपी उठाकर लाते हो जो आज पढ़ा है, उससे राइटिंग मिलाते हो, क्या मैंने लिखा है या दूसरे ने लिखा है। राइटिंग तो लगता है यार मेरी है, लेकिन मैंने लिख कब लिया, इतनी चीजें भूल जाते हो इस टाइम। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें आती हैं डेली, मेंसुरेशन भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी है, अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, साथ साथ रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है ना। तो सारी चीजें डेली पढ़ो, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डेली थोड़ी सी एक बार मेहनत कर लो। ये बात मुझे बताओ कि ये √2 - 1 का स्क्वायर कहां से आया, क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? सर मैं अब तक रेगुलर नहीं था, पर अब प्रॉमिस मैं अब से रेगुलर रहूंगा। नहीं रहोगे कृष्णा भाई, कृष्णा राजपूत, झूठ बोल रहे हो आप, अब भी नहीं रहोगे। यहां पर देखना, ये चीज देखिए आप लोग सभी लोग, तो मुझे तो आप लोग ये बात बताइए, यहां पर एक और सर्किल अगर बना दिया जाए, मैं तो आपसे ये इसकी रेडियस पूछना चाह रहा हूं, ये बताइए कि इसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। करो, पॉइंट नंबर अपने पास 12। भाविन जल्दी आ रहा है, अगले वीक में अनाउंस करेंगे कोई। याद रखना, लाइन खींचता हूं मैं फिर से, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट उसी में समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। अगर 3 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो, 3 सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो याद रखना आप लोग यहां से, अपने पास 3 सर्किल अगर एक दूसरे को, एक सर्किल, 2 सर्किल और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच में एक सर्किल यहां पर और बनाया है, और इसकी जो रेडियस है वो ए है, इसकी रेडियस अगर बी है, और इसकी रेडियस अगर अपने पास सी है, रेडियस अपने पास ए है, रेडियस अपने पास बी है, और रेडियस अगर अपने पास सी है, तो ध्यान रखना जो रिजल्ट होता है वो ये होता है 1/√c बराबर होगा 1/√a प्लस अपने पास 1/√b। 1/√c बराबर अपने पास ये जो होगा वो होगा 1/√c बराबर 1/√a प्लस अपने पास 1/√b, ये अपने पास होगा, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर आप लोग जब भी इसकी रेडियस अगर निकालनी है, इसकी रेडियस अगर मैं c मानू, इसकी रेडियस अगर c है, इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस अगर b है, तो जब अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं पूरा सर्किल ये देखिए बनाता हूं, पूरा सर्किल में ये बनाता हूं, तो यहां पर ये जो सर्किल अपने पास है, ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहां से ये रही, बीच में एक और सर्किल अगर हम लोगों ने बना दिया है, तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि 1/√c बराबर अपने पास होता है 1/√a प्लस अपने पास 1/√b, ये अपने पास यहां पर रिजल्ट होगा, ये लीजिए। तो 1/√c बराबर 1/√a, ए का जो मान अब की बार 1 है, तो 1 का रूट तो अपने पास 1 ही होना है, और इसका जो रूट अपने पास होना है 1 इसका अगर रूट करोगे स्क्वायर की फॉर्म में तो √2 - 1। आगे फिर बाद में हम लोग सोल्व तो चीजें कर लेंगे, लेकिन हमें तो कैलकुलेट करना है आगे, तो फिर वो तो बाद की चीजें हैं, लेकिन फाइंड आउट कैसे करते हैं ये बात बताओ, सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। हाँ एक साथ आता है पायल, पूरा सारा का सारा जो चैप्टर डेली हम लोग सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ते हैं प्रैक्टिस बैच में। यही तो होता है ना, मैथ्स में तो फिर प्रॉब्लम कम रहती है, मैथ्स में तो चीजें मिक्स हो जाती हैं। इंग्लिश में तो आपने जैसे नाउन पढ़ लिया है, तो नाउन पढ़ने के बाद उसके नाउन के क्वेश्चंस तो सही होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जब पहुंचते तो वो लिख कर नहीं देता कि इसमें नाउन की प्रॉब्लम है क्या।
नाउन के 150 क्वेश्चन लगा डालते हो आप लोग, और फिर पता लगता है कि उसमें तो नाउन ही ढूंढ रहे थे कि नाउन की गलती, वहां मिक्स होके क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिस बेस तो मिक्स में ही चलता है। सबके लिए अंकित झा, सबके लिए है सर। क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा है। 4296159291, कहीं गलती कर रहे होंगे भाई, कहीं गलती कर रहे होंगे, वापिस कर लो। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपके लिए लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर 13। देखिए आप लोग, 13 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, 13 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, एक स्क्वायर के डायगोनल पर हम लोग सर्किल रखते हैं। एक स्क्वायर के डायगोनल पर अगर हम लोग सर्किल यहां से रखें, 1 2 3, कितने भी सर्किल हम लोग रख सकते हैं। ये जो डायगोनल है इसके ऊपर वो सर्किल रख देता है। ए 2 रख सकता है, 3 रख सकता है, 4 रख सकता है। यहां से हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, 2 सर्किल हम लोग रख देते हैं। उससे आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इक्वल रेडियस के, यहां पर अगर इक्वल रेडियस के 2 सर्किल हमने रख दिए हैं इसके डायगोनल पर, इक्वल रेडियस के 2 सर्किल, 2 भी रख सकता है, वो 3 भी रख सकता है, वो 4 भी रख सकता है, वो 5 भी रख सकता है, कितने भी अपने पास रख सकता है। स्क्वायर की साइड देकर अपने पास इसकी रेडियस पूछ सकता है, या रेडियस देकर इसकी साइड पूछ सकता है। यहां पर अपने पास स्क्वायर की साइड देकर अपने पास ये देखिए, मान लो इस चीज की जो साइड अपने पास हो यहां से यहां तक, वो अपने पास मान लीजिए आर है। इसकी जो साइड अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास आर है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये मान लीजिए अपने पास आर लिखा हुआ है, इसकी रेडियस अपने पास आर है। सर्किल की रेडियस अपने पास अगर आर है, तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, सर्किल की रेडियस अगर अपने पास आर है, तो ये कोण अपने पास यहां पर दोनों के दोनों, ये जो अपने पास होता है ना, यहां से किसी भी सर्किल के बाहर से अगर हम लोग इस पर ड्रॉ करें, 2 टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहां से ये लीजिए, तो 2 टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये जो अपने पास होता है ये एंगल बाइसेक्टर होता है हमेशा, क्योंकि बाहर से डाली गई टेंजेंट बराबर होती है, रेडियस अपने पास बराबर होगी होगी अपने पास यहां पर, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट होने पर ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। और एंगल बाइसेक्टर अगर अपने पास हो जाता है, तो मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस अगर अपने पास आर है, तो ये वाली जो दूरी अपने पास होनी है, या ऐसे कर लो आप लोग, ये अगर अपने पास आ रहा है, ध्यान से समझना, उसको छोड़िए, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक ये एक स्क्वायर अपने पास बन गया है, और स्क्वायर अगर अपने पास बन गया है, तो यहां से यहां तक डायगोनल कितना होगा, तो आप कहोगे सर √2r होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डायगोनल √2r कैसे हुआ, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? 45 से हम लोग नहीं करेंगे, √2r डायगोनल से हम लोग कर लेंगे। ऐसे ही मुझे एक बात बताइए, इधर भी ये जो अपने पास डायगोनल बनेगा, इस छोटे कोने में हमेशा एक, जब भी सर्किल बनाओगे तो कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि 90 90 90, तो क्वाड्रिलेटरल का चौथा कोण भी 90 डिग्री होना है, और दो साइड बराबर, चारों कोण 90 डिग्री, और पास पास वाली साइड बराबर होते ही कोने में एक स्क्वायर अपने पास बन गया। और स्क्वायर अगर अपने पास बन गया, तो क्या अपने पास ये दूरी क्या √2r होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये दूरी अपने पास √2r है, ये दूरी अपने पास √2r है, ये डिस्टेंस भी अपने पास r है, और ये डिस्टेंस भी अपने पास r है, और इसकी साइड अगर अपने पास मान लो a हो, तो मुझे बताओ √2r, √2r, r और r, इन सभी को अगर जोड़े 1 2 3 और 4 को, तो बड़े वाले के क्या डायगोनल के बराबर आना चाहिए क्या? तो बड़े वाले के डायगोनल के बराबर √2r, √2r, तो 2√2r, दो बार इसको जोड़ दिया, r और r को जोड़ोगे तो ये 2r। अब कहोगे सर ये इसकी साइड के बराबर नहीं होगा, ये इसके डायगोनल के बराबर होगा, और डायगोनल क्या √2 इंटू a, क्या यही आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लें, यहां से √2 अगर कॉमन, या 2 कॉमन अगर हम लोग ले लें, तो अंदर क्या बचेगा? √2 और r दोनों कॉमन ले लीजिए, तो 2 और r कॉमन अगर ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा? यहां से √2 बचेगा, और यहां से क्या बचेगा? 1 बचेगा, बराबर √2 इंटू a अपने पास है। तो मुझे बताओ √2 से कितनी बार कट गया है? तो आप कहोगे सर √2 टाइम्स अपने पास कट गया है। बिल्कुल ठीक है। तो r देकर अपने पास ये r इंटू, मैं कर देता हूं, अंदर इंटू कर देता हूं, तो 2
प्लस अपने पास √2 इंटू आर बराबर कितना हो गया ए का मान देकर आर का मान पूछ सकता है या आर का मान देकर ए की वैल्यू पूछ सकता है, वो तो कोई सा भी अपने पास पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने इसको कैसे सोल्व कर लिया? और ये अपने पास ध्यान रखना, 2 सर्किल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी अपने पास इस पर हो सकता है। 13 के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर अपने पास 14। देखिए, अगर अपने पास कोई भी स्क्वायर अगर है तो यहां पर अगर कंप्लीट ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना आप लोग, कोई भी अगर अपने पास है, ये अपने पास साइड अगर ए हो तो इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग सर्किल बना दें तो उसकी जो रेडियस होगी वो तो साइड की आधी होती है। इसके अंदर की तरफ अगर सर्किल बना दें तो वो तो अपने पास होती है साइड की आधी। या इससे पहले आप लोग वापस समझिए, इससे पहले इसको छोड़िए, उसको अगला पॉइंट लेते हैं, ये 14 पॉइंट। इससे पहले देखिए आप लोग, मुझे बताओ इसके अंदर पिछली बार तो इसके अंदर 2 हम लोगों ने इक्वल रेडियस के सर्किल रखे थे, अब की बार 2 जो इसके डायगोनल पर है ना, कभी कभार अलग अलग रेडियस के सर्किल भी वो रख सकता है। एक अपने पास बड़ा सर्किल है और एक अपने पास छोटा सर्किल है। ये लो, इसकी रेडियस ए है और यहां पर इसकी रेडियस मान लो R1 है। तो याद रखना, पिछला क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अब की बार रेडियस अलग अलग है, इसकी रेडियस x है और इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए y है। तो याद रखना, दोनों की रेडियस एक साथ नहीं पूछता, लेकिन अपने पास साइड दे देगा, एक की रेडियस देकर दूसरे की रेडियस पूछ सकता है। तो हर बार ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सर्किल की रेडियस बराबर हो, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि दोनों सर्किल की रेडियस बराबर हो। दोनों सर्किल की रेडियस अलग अलग भी अपने पास हो सकती हैं, और अलग अलग अगर अपने पास हो सकती हैं तो 90 90 और अपने पास 90, तो ये भी 90 होगा। तो इस कोने में एक छोटा सा अपने पास डायगोनल बन जाता है, और इस डायगोनल का फॉर्मूला कितना होगा? तो आप कहोगे सर √2y होगा। ये अपने पास y है, ये अपने पास x है, और इस कोने में मुझे बताइए क्या √2x होगा? बताओ, ये √2x यहां से यहां तक x y और √2y कैसे आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ, ये चीज एक बार देखकर आप लोग बताइए। अब की बार 2 जो सर्किल थे उनकी रेडियस अलग अलग थी। और ये बताओ किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर इनका जो सम है √2y प्लस वाई, x प्लस √2x, ये जो अपने पास होगा ये बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा। तो 3 अननोन चीजें अपने पास है, 3 वेरिएबल हैं, उसमें से कोई भी 2 देगा। a और x देकर y पूछ सकता है, a और y देकर x पूछ सकता है, x और y देकर a अपने पास पूछ सकता है, बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा। क्या ये चीजें तो अब मुझे बताओ खुद से दिमाग में आनी शुरू हो गई हैं क्या? जैसे ही जो चीज आपके दिमाग में आनी शुरू होती है, अगले स्टेप में मैं आपको एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। ठीक है रोकी, वैसे ऑफिस जाने का टाइम अगर हो गया है आपका, तो कौन से ऑफिस जाते हो भाई? आप क्या काम करते हो? अगला देखिए आप लोग 15 नंबर की पॉइंट नंबर 15, और स्क्वायर का ये लास्ट पॉइंट है, ध्यान रखना भाई। सत्यम, उसको सोल्व करना ही नहीं है आपको, क्वेश्चंस में अपने आप सोल्व हो जाएगा भाई, अपने आप सोल्व हो जाएगा। भूपेंद्र, मेरा ऑफलाइन बैच तो ऑफलाइन वहीं ऑफिस में कॉल करके पूछो भाई। जब से आपसे मैथ शुरू किया, अंकित झा कह रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट में मैथ्स इंटरेस्ट कम हो गया है। पढ़ो भाई, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो मास्टर बन जाओगे अंकित मेरी तरह। तो इसके लिए ध्यान रखिए, आप दूसरे सब्जेक्ट पर भी उतना ही टाइम दो, मैथ्स को 2.5-3 घंटे के बाद टाइम, 2.5 घंटे से ज्यादा टाइम मत दिया करो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखिए भाई, कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है अंकित, एक बार जैसे ही वो मैथ्स मुझसे पढ़ना शुरू करते हैं, काफी बार कहा है बच्चों ने मुझे। ये मुझे बताओ, इसकी साइड अगर ए है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर की तरफ ध्यान से समझिए,
ये जो अपने पास है, हाँ विकास, यही तो अपना खासियत है कि लास्ट पॉइंट अब आया है। स्क्वायर की इतनी थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो अपने पास छोटी सी है। ये मान लीजिए पहला ही पॉइंट है थ्योरी तो, बाकी तो मैं आपका दिमाग चले इसमें बड़े क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए उसको खुद कर पाओ। यहाँ पर a/2 होगा अपने पास, अंदर की तरफ सर्किल बना दिया जाए तो, और बाहर की तरफ अगर कोई सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास डायगोनल की आधी होगी, d/2 होगी। क्या इतनी कहानी एक बार बताइए याद है क्या? अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसके अंदर की तरफ कोई अगर सेमी सर्किल बनाया जाए बड़े से बड़ा, इसके अंदर की तरफ अगर कमेंट में आप लोग लिखना कि आंसर क्या होगा, अंदर की तरफ अगर सेमी सर्किल बनाया जाए तो आप लोग मुझे बताइए उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी, बड़े से बड़ा, ये याद रखिए आप। बल्कि डलवाता हूं भाई, ये क्या हो रहा है कि थोड़ा अपडेट हो रहा है। अगला पहले वाला क्वेश्चन एक बच्चा देखना चाह रहा था, मैं फाइल वापस ले आया हूं। सॉफ्टवेयर अभी इस वीक अपडेट होगा भाई अपना, थोड़ा सा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी चल रही होगी कि अपने पास सॉफ्टवेयर अपडेट होगा भाई इस वीक में, अगले वीक में, इस वीक में अपडेट होगा, होना शुरू हो गया है कुछ बच्चों के लिए तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, अगला क्वेश्चन, पहले वाली तो फाइल देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि बड़े से बड़ा अगर सेमी सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस आप लोग बताइए कि क्या होगी, बताओ मुझे। एक बच्चा कह रहा है सर 13 वाला दिखा दो, लो 13 दिखा देता हूं। तो देखिए, जब भी ये क्वेश्चन यहां से, ये जो अपने पास क्वेश्चन है ध्यान से समझिए आप लोग, यहां पर जब भी मैं ये क्वेश्चन ऑफलाइन में पूछता हूं, ऑफलाइन में जैसे ही क्वेश्चन पूछता हूं, यहां भी आप कमेंट कर पा रहे हो, वहां से भी बच्चों से जब क्वेश्चन मैं पूछता हूं तो बच्चे, मैं कहता हूं कि अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम जब बच्चे बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, सर ए है, और जैसे ही उनकी नोटबुक अगर देखो तो एक सर्किल तो कुछ बच्चे यहां पर बना लेते हैं, तो ठीक है, ऐसे सोचना बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, ऐसे सोचना बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा, कुछ बच्चे और थोड़े से महान यहां भी हैं, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चा अलग थोड़े ना है, बस वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे और महान हैं, वो क्या करते हैं, डायगोनल पर बना लेते हैं, तो डायगोनल पर जबरदस्ती वो सर्किल को अंदर की तरफ बना देते हैं, यू ये लो यहां पर मिला देते हैं, और डायगोनल की आधी रेडियस कुछ नहीं यहां भी लिखी। याद रखना, ये कोण अगर 90 डिग्री है तो सर्किल यहां से पास होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। सर्किल हमेशा जो 90 डिग्री का कोण अगर है, जिस बच्चे को नहीं पता भाई याद करना, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से याद रखना, सर्किल हमेशा अगर ये कोण 90 डिग्री है तो इसको व्यास मानकर सर्किल अगर ड्रॉ करते हो तो ये सर्किल हमेशा यहां से पास होगा, अंदर से जबरदस्ती उसको पेन को पकड़कर और ऐसे इस प्रकार से जबरदस्ती उसको अंदर करते हो आप लोग, और सर्किल को तो अपने पास यहां से, सर्किल चाहता है कि मैं बाहर निकलूं लेकिन आप जबरदस्ती उसको अंदर रखते हो और डायगोनल का आधा आप बना देते हो, जो कि साफ साफ गलत हो गया। और कुछ बच्चे जो साइड का आधा बताए थे वो खुश हो रहे हैं, याद रखना गलत तो वो भी है, साइड का आधा जो आपने बताया गलत अपने पास वो भी है। तो सर फिर सही क्या है, मैंने कहा बड़े से बड़ा सर्किल आपको बताना है, ध्यान रखना। तो बड़े से बड़ा सर्किल जो होगा वो ना तो साइड पर होगा, और डायगोनल वाला बाहर निकलेगा, अंदर होना चाहिए। तो बड़े से बड़ा सेमी सर्किल अगर बनाना है तो ध्यान रखना, फिर साइड से बड़ी और डायगोनल से छोटी, ऐसे हम लोग एक साइड इस प्रकार से यहां ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं व्यास की, ये लाइन नहीं पता कितनी लंबी, बस वैसे ही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि डायगोनल जैसे आप लोग मान रहे हो तो डायगोनल के कारण तो बाहर निकल रहा है। तो आप लोग डायगोनल से छोटी एक लाइन इधर से खुद से ड्रॉ करनी है, सर कितने सेंटीमीटर की नहीं पता, आप तो लाइन ड्रॉ करनी है सिर्फ और सिर्फ, और यहां से एक सर्किल अपने पास ऐसे, अपने पास सेमी सर्किल पास होगा, ये लीजिए, यहां से हम लोग एक सेमी सर्किल यहां से पास करेंगे। ये सेमी सर्किल जो है वो यहां से जो पास होगा ये अपने पास बनाएगा, ध्यान रखना, बड़े से बड़ा, साइड पर नहीं होगा, साइड पर छोटा होगा, ये अपने पास बड़े से बड़ा ये वाला बनाएगा, याद रखना। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग कीजिए कि यहां से मान लो इसकी साइड रेडियस अपने पास ए है, साइड तो अपने पास ए है, और रेडियस मान लो अपने पास आर है।
रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। रेडियस मान लीजिए अपने पास कितनी है, तो आप कहोगे सर रेडियस जो है वो अपने पास r है। तो रेडियस अगर अपने पास r है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि अपने पास, अब आइए आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये दूरी a है, इसके पैरेलल एक लाइन अगर खींच दें इधर, तो ऊपर वाली अगर r है तो नीचे वाली डिस्टेंस a माइनस r होनी है, क्योंकि टोटल अगर आप लोग एल्टीट्यूड डालोगे तो यहां से यहां तक अपने पास a, ये तो कोण 90 डिग्री है स्क्वायर का। तो 90 90 90 चारों 90 हो गए तो रेक्टेंगल बन गया। तो ये a है तो ये भी अपने पास a होगा, और a होगा, ऊपर वाला r है तो नीचे वाला a माइनस r कैसे आया? एक बार बताना, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि a माइनस r कैसे आया? बताओ। ऐसे ही मुझे बताइए, ये टोटल दूरी अगर अपने पास a थी, अगर यहां से इसको स्ट्रेट लाइन में आगे अगर बढ़ा दें तो मुझे एक बात बताइए, टोटल जो अपने पास थी वो अपने पास a है, इधर वाला r है, तो क्या a माइनस r बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? a माइनस आर कैसे बचा? क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? अब दीपांशु तो हर चीज के लिए मना कर रहे हो भाई, टोटल a है उसमें से r घटा दिया तो a माइनस आर, टोटल दोनों के बीच की दूरी स्क्वायर की साइड a पहले से क्वेश्चन में दी हुई है, r माइनस कर दिया तो नीचे वाला a माइनस आर ही तो बचेगा। टोटल अपने पास a है, ये रेडियस है, तो रेडियस घटा दो a में से तो नीचे वाला तो a माइनस आर ही तो बचा, ताकि दोनों को ऐड करोगे तो a आना चाहिए। अब मुझे बताओ 90 90 90, तो क्या ये अपने पास स्क्वायर बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर स्क्वायर बन गया है। तो बताओ स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? ये अपने पास स्क्वायर बन गया है, और मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, इस स्क्वायर का ये यहां से यहां तक डायगोनल क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे सर इसका जो डायगोनल होगा वो होता है √2 इंटू साइड, और साइड a माइनस आर है। इसका डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो √2 इंटू साइड होता है, और साइड अपने पास यहां पर a माइनस आर है। स्क्वायर की जो चारों साइड अपने पास इस कोने में ये एक स्क्वायर अपने पास बन गया है, ये अपने पास एक स्क्वायर बन गया है, क्योंकि दो पास पास वाली साइड बराबर है और चारों कोण 90 डिग्री, तो एक स्क्वायर बन जाता है। और स्क्वायर का जो डायगोनल का फॉर्मूला अपने पास होता है, ये जो डायगोनल का फॉर्मूला अपने पास है, ये अपने पास जो फॉर्मूला अपने पास है √2 इंटू साइड अपने पास, ये बोलिए ठीक है क्या? और ये किसके बराबर होगा? ये डायगोनल r के बराबर होगा। ध्यान रखना, ये डायगोनल किसके बराबर होगा? r के बराबर। सर ये r के बराबर क्यों होगा? ये r के बराबर इसलिए होगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ये आप एक बार याद कर लीजिए, समझा दूंगा मैं क्यों होगा, बस याद कर लीजिए कि ये r के बराबर होता है। क्यों होता है वो चीज आपकी टेंशन नहीं है, मैं आपको अभी बता दूंगा। तो पहले मुझे बताओ, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का डायगोनल निकाला तो √2 इंटू साइड, और वो डायगोनल जो है ना वो r के बराबर है। कैसे? अभी मैं आकाश में आपको बता दूंगा, पहले ये अपने पास यहां पर सोल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो √2a माइनस √2r बराबर अपने पास r है, ये आगे जाएगा तो √2a बराबर अपने पास कितना होगा? √2 प्लस 1 इंटू अपने पास r। तो r की जो वैल्यू आ गई है वो क्या अपने पास √2a अपॉन √2 प्लस 1 आ गया है क्या? आप चाहो तो रेशनलाइज कर लो, नहीं तो ये अपने पास आंसर आ गया है। अब बात ये है कि सर ये अपने पास r के बराबर कैसे? अभी भी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर ये कभी भी राइट एंगल हो, कभी भी अगर ये राइट एंगल हो, तो याद रखना सर्किल हमेशा इस पॉइंट से पास होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको टच करते हुए निकलेगा। तो जब इस सर्किल को अगर मैं कंप्लीट जब बनाने बैठूंगा, तो वो क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर है तो सर्किल यहां से अपने पास पास होगा, और यहां से अगर पास हुआ कंप्लीट सर्किल अगर बनाओगे तो बताओ सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या आर ही होती है? वो आर कैसे? क्या आप लोग खुद समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ, पाइथागोरस से भी हो सकता है दिलीप, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितनी चीजें अपने पास आपके कंपटीशन एग्जाम में आती हैं, उससे कम से कम मैं 100% आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं। तो आपको कोई भी चीज, अगर आप लोग, कुछ बच्चे देखिए क्योंकि उनके दिमाग में चीजें बैठती कम है, लेकिन आप लोग अगर 5 किसी से पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे लिए सजेस्ट करना मैं ही बेस्ट हूं, आप कहीं भी अगर कहो ना तो मेरे लिए ही कहना कि उन्हीं टीचर से पढ़ना, मैं नहीं बोलता आपको।
कभी नहीं बोलता मैं ये चीज, आप लोग ध्यान रखना, किसी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक टीचर का जो मटेरियल है वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट वो है। तो मैं आपको यहाँ पर कम से कम जो भी अपने पास कंपटीशन एग्जाम में आता है उससे 100% मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं। इसमें से अगर मैं 4 पॉइंट पढ़ा दूं ना, इसमें से 15 में से, तो भी आपका कंपटीशन निकल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई नया क्वेश्चन अगर बने तो सिर्फ अपने ही बच्चे कर पाए, नया क्वेश्चन आते ही, और उस चीज के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। तो आपको एक ही इन्हीं चीजों को 5-5 बार पढ़ना है। याद रखना, जो भी आता है उससे डबल मैं आपको पढ़ाता हूं, ये याद रखिए सारे लोग। तो ये मटेरियल सफिशिएंट है। इसके अलावा आप लगाना चाहो तो PYQ लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो इन क्वेश्चंस को कम से कम 5 बार, ये थ्योरी पढ़ो, 250 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे टोटल मेंसुरेशन के, उनको 5 बार कर लो। फिर आप लोग कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी कैसे भी आप लोग पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। लेकिन इनको इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, 5 बार आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। फाइनल रिजल्ट ये रहा ना, ए का मान देकर आर पूछ सकता है, आर का मान देकर ए पूछ सकता है। फाइनल रिजल्ट याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो 15 पॉइंट आप लोग एक बार फिर से पढ़ना। ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में हम लोग कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलते हैं। पहले में ध्यान रखना, 2D की पूरी थ्योरी आपको समझाऊंगा, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ट्राइंगल के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाहर का पॉइंट तो अपने पास यहाँ पर, ये जो है इसका अंदर वाले का यहां से ये डायगोनल होता तब करता बाहर वाला। अगर ये डायगोनल होता, यहां से विकर्ण अगर ये होता तब यहां पर करता। ये तो राइट एंगल कहां बन रहा है, यहां से तो राइट एंगल यहां बनेगा। एक बच्चा कह रहा है सर इधर वाला भी तो 90 डिग्री है, ये भी तो नहीं कर रहा, तो ये डायगोनल कहां बन रहा है, डायगोनल तो अपने पास यहां से बनता। फिर ये जो है इसको अगर मिलाओगे तो यहां पर ये जाकर 90 डिग्री थोड़ी ना बना रहा है, ये तो बाहर से आ रहा है। फिर यहां पर अगर बनाओगे तो वो 90 डिग्री बनेगा भाई, यहां पर अगर बनाओगे तो वो 90 डिग्री बनेगा। डायगोनल का काम करना चाहिए, ये जो है ये विकर्ण का काम अपने पास करना चाहिए, तो इसके द्वारा 90 डिग्री। इधर तो ये टोटल का टोटल ये ट्रायंगल इन्हीं 2 पॉइंट से मिलकर ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला जो पॉइंट इन दोनों से मिलकर थोड़ी ना बन रहा है ट्रायंगल। जो बच्चे को ये प्रॉब्लम थी भाई, उसको मैंने बता दिया है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलता है। मैथ्स तो हो जाता है, इंग्लिश नहीं होती, तो ये तो इंग्लिश वाले से बात करो भाई। आप धनंजय भाई इंग्लिश वाले टीचर से बात करो।